हेलो फ्रेंड्स, दास्तान-ए-जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग पुलिस की चर्चा करते हैं और ये ज़रूरी भी है कि पुलिस के कामों पर नज़र रखी जानी चाहिए और जहाँ-जहाँ वो गलती करें उनकी रिपोर्ट लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वाकई पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और जब ऐसा करे तो फिर ऐसी पुलिस टीम की तारीफ़ भी होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज की कहानी है इसमें पुलिस ने वाकई तारीफ़ का काम किया है कि पुलिस की टीम ने किस किस तरीके से एक केस को सुलझाने के लिए क्या क्या दिमाग लगाया। इसमें पुलिस का काम सराहनीय है। ये कहानी नॉर्थ गोवा की है। गोवा का अपना एक माहौल होता है और अपना एक कल्चर होता है। गोवा के अपने ट्रेडिशनल खाने होते हैं, लोग उसके लिए गोवा जाते हैं। लेकिन बाकी राज्यों की तरह गोवा में अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी खाना मिलता है। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड के अलावा वहाँ कई तरह का खाना मिलता है। नॉर्थ गोवा के एक होटल में 6 लोग आकर रुकते हैं, लेकिन होटल का खाना नहीं खाते। इन 6 के 6 लोगों का काम था कि ये अपने होटल से निकलते थे और नॉर्थ गोवा के उस पूरे इलाके में जहाँ पर ये ठहरे थे उसके करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी खास नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश किया करते थे। वे सब वहाँ जाते थे और ख़ास तौर पर शाही पनीर, नान और फिर डीलक्स थाली जिसमें चावल, दाल, रोटी, पापड़, अचार, चपाती, बस इसका ऑर्डर किया करते थे। और ऑर्डर देने की पहली शर्त ये होती थी कि ये खाना फलाने होटल में पहुँचाना है। दूसरी शर्त ये थी कि खाना उसी रेस्टोरेंट का कोई एम्प्लॉय उन तक पहुंचाएगा। ये 2 शर्तें थी उनकी। तब ये सब घूम घूम कर ऐसे रेस्टोरेंट में शाही पनीर, बटर नान, डीलक्स थाली ऑर्डर किया करते थे। लेकिन उस रेस्टोरेंट में भी जहां ये ऑर्डर किया करते थे 2 चीज़ों का खास ध्यान रखते थे। रेस्टोरेंट के नाम के आगे 2 शब्द ज़रूरी होने चाहिए थे। एक तो रसोई लिखा हो या दूसरा किचन लिखा हो। जैसे राम की रसोई या राम की किचन, इस तरह का कोई नाम होना चाहिए था। हर रोज़ इसी तरह के किसी एक रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर लगातार दिया जा रहा था। उन 6 में से एक लड़का रेस्टोरेंट आकर खाने का ऑर्डर किया करता था। अब 6 लोगों के हिसाब से खाने का ऑर्डर ज़्यादा दिया जा रहा था। शायद बचा हुआ खाना दूसरे लोगों को खिला देते होंगे, किसी ज़रूरतमंद को दे देते होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये था कि ये लोग 6 थे और 6 लोगों के हिसाब से खाना ऑर्डर होना चाहिए था, तो फिर इतने सारे खाने का ऑर्डर क्यों दिया करते थे। और यह 10 दिनों तक इसी तरह से चलता रहा। 10 दिन से वो सब होटल में ठहरे हैं और सिर्फ शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली का ऑर्डर ही किया करते थे। और जब भी खाना इनके पास आता था और जिस भी रेस्टोरेंट से आता था तो इन 6 में से एक लड़का बाहर जाता था और रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय से खाने की डिलीवरी ले लिया करता था। और वो डिलीवरी बॉय खाना देकर वापस चला जाता था। और जैसे ही वो डिलीवरी बॉय खाना देकर वापस लौटता था तो इन 6 में से एक लड़का जो पहले से ही बाहर खड़ा रहता था वो इस डिलीवरी बॉय को फॉलो करता था और उस रेस्टोरेंट तक जाया करता था जहाँ से वो खाना लेकर आया था। और फिर वहाँ जाने के बाद वो रेस्टोरेंट में कुछ देखता था और लौट आता था। फिर बाकी अपने साथियों से नामे गर्दन हिलाकर इशारा दिया करता था कि काम नहीं बना। तो इसी तरह पहला दिन बीत जाता है, दूसरा दिन भी बीत जाता है और ऐसा करते करते पूरे 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। और आखिरकार 10वें दिन इन्होंने फिर एक जगह शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली का ऑर्डर दिया। अब इतना सारा खाना खा चुके हैं फिर भी ऑर्डर जारी है, क्योंकि खाने के बिना उनका काम पूरा होने वाला था नहीं। उसी खाने में सब कुछ छुपा हुआ था। खाना ही वह राज उगलेगा, खाना ही उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो इसके बाद 10वें दिन फिर एक जगह पर ये ढूंढते हैं और देखते हैं कि एक आंटी की रसोई है। बोर्ड लगा हुआ था आंटी की रसोई। इन 6 में से एक बंदा आंटी की रसोई में गया और उसने लड़के को ऑर्डर दिया शाही पनीर, बटर नान, डीलक्स थाली।
सभी 6 लोगों के हिसाब से ऑर्डर दिया और पेमेंट भी उनको तुरंत कर दिया और कहा कि इस होटल में आप अपना गर्मा गर्म खाना डिलीवरी कर दीजिए। इस बार जहाँ पे ऑर्डर दिया था वहाँ से वह होटल 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वो लड़का उस आंटी की रसोई में ऑर्डर देकर चला आया। आने के बाद अब 6 के 6 लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही डिलीवरी बॉय ने खाना दिया, उन 6 में से एक ने खाना लिया। दूसरा जो पहले से ही बाहर खड़ा हुआ था उस डिलीवरी बॉय का पीछा करता है। पीछा करते करते आखिरकार आंटी की रसोई में वो पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो एक ग्राहक की तरह आंटी की रसोई में बैठा हुआ है और खाना ऑर्डर करके खाने का इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर वहां बैठा रहता है। उसे बड़ी मायूसी होती है कि कुछ उसको दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसको चाहिए था वो उसको मिल नहीं रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसकी नज़र एक महिला पर पड़ती है जो रेस्टोरेंट के अंदर से आई थी। कुछ पल के लिए उसने उसको देखा और अपना खाना छोड़ा और फ़ौरन बाहर आया और अपने बाकी के 5 साथियों को फ़ोन किया और बताया कि आंटी की रसोई पर आ जाओ। थोड़ी देर में 5 साथी वहां आंटी की रसोई में पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनके शिकंजे में अब 2 लोग थे, एक महिला और दूसरा उसका पति। इन दोनों को पकड़ा गया। इसके बाद उन्हें होटल लाया गया, वहाँ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली लाया गया। ये जो 6 लोग 10 दिन से गोवा में बैठकर शाही पनीर, बटर नान और डीलक्स थाली का ऑर्डर देते रहते थे, दरअसल वो भूखे नहीं थे, बल्कि इस खाने के जरिए वे एक केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। और ये 6 के 6 लोग दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम में से थे और ये 10 दिन से गोवा में इन्हीं पति पत्नी की तलाश में आए हुए थे। अब इस खाने के पीछे की पूरी कहानी ये थी कि 2017 में ये एक कपड़े के व्यापारी थे। दिल्ली में इनका नाम था विकास, उम्र 48 साल। विकास की वाइफ मीनाक्षी, उम्र 43 साल। दोनों का ठीक ठाक कपड़े का कारोबार था। दिल्ली के रूपनगर इलाके में रहते थे और इन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत थी। इन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने कहा कि हमें 5 करोड़ का लोन चाहिए। इन्होंने अपने कारोबार के सारे प्रूफ बैंक को दिए। अब क्योंकि NBFC जो लोन देती है तो वो किसी को मॉर्गेज करके या फिर उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी देखकर लोन देती है, तो इन्होंने रूपनगर में 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी बैंक को दिखाई। उस प्रॉपर्टी को NBFC के लोगों ने जाकर चेक भी किया तो पता चला कि हाँ, इसकी कीमत 5 करोड़ से ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। बाकी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए और साथ में जमानत के तौर पर एक मीनाक्षी का भाई और एक मीनाक्षी की सास थे। अब ये कुल 4 लोग थे। 4 लोगों के पेपर पर सिग्नेचर हुए, बैंक अकाउंट खोला गया। सारी तफ्तीश के बाद NBFC बैंक ने इनके अकाउंट में 4 करोड़ 11 लाख रुपए मीनाक्षी और विकास के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब 2019 तक वक्त पर ये EMI देते रहे। 2019 के बाद अचानक EMI आना बंद हो गया तो अब बैंक वालों को चिंता होती है। बैंक वालों ने कांटेक्ट किया तो अब कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। बैंक वाले परेशान कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनकी रूपनगर वाली प्रॉपर्टी के कागज़ हमारे पास हैं, उससे हम वसूल कर लेंगे। जब बैंक ने अपने लोगों को रूपनगर भेजा तब वे वहां गए और सारा कुछ समझने के बाद उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तो पता चला कि जब वो लोन ले रहे थे तो तब ये प्रॉपर्टी उनकी थी, लेकिन उससे पहले ही वो चुपचाप उसको 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा में बेच चुके थे। इधर डॉक्यूमेंट के तौर पर उन्होंने फेक पेपर बैंक के साथ जमा कर दिए थे, उधर अपना घर भी बेचकर उनसे पैसे ले लिए थे, इधर बैंक से भी सारे रुपए निकाल लिए थे। अब बैंक के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए।
अब उन्होंने कहा कि चलो उन दोनों से वसूलते हैं जो उनके गारंटर बने थे। तो पता चला कि जिसको अपना भाई बनाकर मिलाया था वह गौरव शर्मा नाम का एक दलाल था, जिसको कुछ पैसे देकर भाई बनवा दिया था। और वो सास वो भी गायब थी। लेकिन जो असली गुनहगार थे वो दो लोग थे, विकास और उसकी वाइफ मीनाक्षी। तो फिर बैंक को मजबूरन 2019 में दिल्ली पुलिस में धोखाधड़ी की कंप्लेन करानी पड़ी। इन लोगों ने बैंक के अकाउंट में सिग्नेचर भी फेक किए हुए थे। जब दिल्ली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की तो ये केस इकोनॉमिक ऑफिस विंग को दिया गया। इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने इसके सारे पते खंगाल डाले, लेकिन कहीं इनका सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे 2019 से 2024 आ गया। अचानक एक रोज़ एक मुखबिर से पता चला कि वो दोनों अपना नाम और भेष बदलकर नॉर्थ गोवा में रह रहे हैं। अब नॉर्थ गोवा बहुत बड़ा है, उनको ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन ये पुख्ता खबर थी कि नॉर्थ गोवा में वह दोनों नाम बदलकर छुपे हुए हैं और उन्होंने अपना घर भी खरीद लिया है। एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पर शाही पनीर था, बटर नान था और उनकी ट्रेडिशनल थाली थी नॉर्थ इंडियन की। चावल, दाल, 2 सब्जी, पापड़, सलाद, अचार, ये सब मुखबिर से पता चला। लेकिन एड्रेस उसका नहीं था, रेस्टोरेंट का नाम नहीं था। तो इतनी जानकारी के आधार पर एक टीम बनाई गई 6 लोगों की और कहा गया कि तुम जाओ और नॉर्थ गोवा को छान डालो, लेकिन ये काम पूरा कर लाओ। अब ये पुलिस की टीम जाकर एक होटल में चेकिंग करती है। मुखबिर के अनुसार उनके रेस्टोरेंट के नाम के आगे या तो रसोई या किचन होना चाहिए। मुखबिर के अनुसार उनके रेस्टोरेंट के नाम के आगे या तो रसोई होना चाहिए या किचन लिखा हुआ होना चाहिए। इन दोनों में से एक नाम जरूर था। इसलिए रसोई या किचन नाम वाले रेस्टोरेंट में खुद जाकर ऑर्डर देते हैं ताकि रेस्टोरेंट के स्टाफ और मालिक को नज़दीक से देखकर पहचान सकें। उस इलाके में बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए थे। तब एक एक करके ये इसी तरीके से शाही पनीर, बटर नान और इसका ऑर्डर देते रहते थे और खाना आता रहता था। कई बार ऐसा होता था कि होटल में एक दिन में अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया जाता था, जो करीब 40 आदमी के खाने के लायक होता था। तो फिर वो खाना ज़रूरतमंद और भूखे लोगों को खिला दिया करते थे। लेकिन खाना मंगाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त वो ड्यूटी पर थे। तो इसी तरीके से खाना ऑर्डर करते रहे और आखिरकार 10वें दिन कामयाब हुए। शाही पनीर और बटर नान ने 4 साल से भागे 2 मुजरिमों को इनके शिकंजे में ला दिया था। इसके बाद इनकी सास को भी पकड़ा गया। अब ये पुलिस हिरासत से जुडिशियल कस्टडी में पहुंच चुके हैं और अब इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बैंक के पैसे 4 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी इन लोगों से होगी और इसके अलावा पुलिस का गोवा का खर्चा भी और इधर भाग दौड़ में जो खर्चा हुआ वो सब कुछ इन लोगों को देना होगा। तो ये थी आज की कहानी। थोड़ी सी अलग थी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस केस को सुलझाया उनका काम वाकई तारीफ़ के काबिल है। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।